क्या आपको पता है कि आपकी कमर में दर्द क्यों है, या फिर कमर से लेके पैरों में जो दर्द होता है वो क्यों है? इसे कहते हैं साइटिका। आयुर्वेद में इसे घृतरसी कहा गया है। इसके लक्षण क्या होते हैं? पिक पूर्व, कटी पृष्ठ, उरु जानु जंघम पादम क्रमात्, स्तंभनम, रुक्तोदह, कंडरायाः विकर्तिका, ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है। ऐसे के ऐसे जैसे साइटिका में लिखा है ऐसे ही लिखा है कि कमर और पीठ से लेके नीचे पैरों में दर्द होना, ये साइटिका के लक्षण है। कभी कभी ये लक्षण सिर्फ कमर में दर्द होता है, कभी कभी सिर्फ पीठ में दर्द होता है, और कभी कभी सिर्फ काफ मसल में या पैर के पिछली जगह में पेन होता है। नॉट नेसेसरी कि आपके पूरे पैर में दर्द हो। इसका एक्चुअली वजह क्या है कि रीढ़ की हड्डियों में जो डिस्क होता है वो पिछली नर्व को दबा देता है, और उसकी वजह से नर्व पिंचिंग होने की वजह से पेन बढ़ने लगता है। आयुर्वेद के हिसाब से एक्चुअली देखा जाए तो वात प्रकोप से ये लक्षण पैदा होते हैं। तो ये वात प्रकोप क्यों होता है, चलिए जानते हैं। वात प्रकोप होता है लघु, रुक्ष, शीत, खर, इन गुणों की वजह से। ये गुण कहाँ से पैदा होते हैं? ये गुण पैदा होते हैं अपने आहार और विहार की वजह से। आहार में जैसे ठंडी चीजें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, शीत स्पर्श वाली चीजें हैं जैसे ठंडा पानी है, ठंडे बेवरेजेस है जैसे छाछ है, ऐसे ठंडी, ज़्यादा ठंडी की हुई चीज़ों से वात प्रकोप होता है। ठंडी में भी वात प्रकोप होता है, मतलब आप ज़्यादा देर अगर ज़्यादा चिल्ड एसी में बैठते हैं, चिल्ड एनवायरनमेंट में बैठते हैं, उसकी वजह से भी होता है। एनवायरनमेंट में भी होता है, इसी के लिए हम ठंडियों के सीज़न में गर्म कपड़े पहनते हैं या फिर गर्म चीज़ें करते हैं। ऐसे ही विहार, मतलब हम क्या काम करते हैं, लाइफस्टाइल क्या है। जैसे क्या हम ज़्यादा देर बैठते हैं, तो ज़्यादा देर बैठने की वजह से पैरास्पाइनल मसल्स के ऊपर ज़्यादा लोड आता है, उसकी वजह से वो मसल धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, स्टिफनेस पैदा होता है। उसकी वजह से रीढ़ की हड्डियों में जो डिस्क है वो पीछे सरकने लगती है, और बड़ी जो नर्व है वो दबती है। वो नर्व दबने की वजह से जो दर्द होता है उसको ही धीरे धीरे साइटिका कहा जाता है। इसके अलावा जो हम काम करते हैं, आगे झुक के ज़्यादा काम करना, जिम में एक्सरसाइज करना, हैवी वेट उठाना, अगर ये एक्सेस हो जाता है तो भी साइटिका का पेन हो सकता है। अब इसी के लिए इनके अपोजिट गुण से इसको टैकल करना पड़ता है। जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेस मात्रा में करते हैं तो वात प्रकोप होना ही होना है। इसलिए किसी भी चीज़ को मॉडरेट मात्रा में करें तो ये धोखा नहीं होता है। इस चीज़ को समझे। साइटिका के बारे में, साइटिका क्यों होता है, उसको, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे ट्रीट करना है, अधिक जानकारी के लिए और वो क्यों पैदा होता है, उसके कारण क्या है, उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, इसके लिए तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।